हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी इंडिया ने अपना पहला कोई इंटरनेशनल इंडेक्स लॉन्च किया है। क्योंकि अभी तक जो हमारी सिर्फ रैंकिंग होती थी वो भी दूसरे कंट्रीज़ के इंडेक्स में। तो अब फाइनली जाके 2026 में हमने अपना खुद का एक इंडेक्स लॉन्च किया है। तो क्या है इंडेक्स, क्या ये मेज़र करता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेक श्योर दैट हमारे साथ वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है कि ग्लोबल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, और ये यूजली कंट्रीज जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज कैसे बिहेव करते हैं, उनकी उनकी किस तरह से रैंकिंग डिसाइड की जाएगी, मैं भी आपको बताता हूँ। उनकी जस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज को इस पर नहीं इंक्लूड किया जाएगा, बल्कि मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग कंट्री को भी इस पर ऐड किया जाएगा। और ट्रेडिशनल रैंकिंग की बजाय इस पे से जो जीडीपी के हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी और पावर के हिसाब से उनकी रैंकिंग दी जाएगी। और ये जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है, ये एक एथिकल गवर्नेंस, ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन, इन्वायरमेंटल स्टewardship एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही रैंकिंग दी जाएगी। कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी कंट्री सेकंड पे है, कौन सी कंट्री थर्ड पे है। एंड ये जो आइडिया है, ये प्योरली पावर ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेशन पे शिफ्ट हो गया है। एंड ये क्या करेगा कि आप नेशन को उनकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो अपने पीपल को अपनी पावर का यूज करके दिखा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल है वो अपने पीपल के अगेंस्ट में, क्या उनके साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड प्लानट कम्युनिटी, सारी चीज़ें हैं। अब कौन इसको स्टार्ट किया है और इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन अगर हम देखें, तो जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा, ये कि इंडिया थिंक टैंक है, जैसे जो कि क्या है कि यूजली कॉन्सेप्चुलाइज है, ड्रिवन द इनिशिएटिव, इसी ने इनिशिएटिव लाया। एंड लॉन्च इवेंट तो जा और जनवरी 19 को था, 2026 को, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद द्वारा सेरेमनी को हेड किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस पे कोलैबोरेशन के साथ है, जेएनयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई इस पे कोलैबोरेशन में है, और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एज इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है इनके साथ ही। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है और जो इंस्टीट्यूशंस है, ये मिल के इस इंडेक्स में काम करेंगे, फ्रॉम डाटा कलेक्शन टू स्कोरिंग प्रोग्रेसेस, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या आ रहा है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है, क्या क्या मेजर करता है यूजुअली, तो ये सबसे पहले तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर करता है जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस क्या है, सोशल वेलफेयर कैसा है, और इंक्लूजन और इक्वलिटी कैसी है, एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक सर्विसेज, एसेंशियली दिस ये एक्सेसेस द नेशन डोमेस्टिक गवर्नेंस एंड सोशल वेल, ये सारी चीज़ें एक्सेस करेगा। दूसरा है अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेलुएट करेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज स्टewardशिप कैसी है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन कैसा है, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन कंट्रोल पे कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, इन सारी चीज़ों को मेजर करेगा। एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो ये हाउ नेशन कंट्रीब्यूट्स द ग्लोबल कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एथिकल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आएंगी। अब रैंकिंग कैसे डिसाइड की जाएगी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीका होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली सोर्स डेटा जो मिलेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया को स्पैन करके, यानी पूरा उनको फॉलो करके थ्री को डायमेंशन पे ये रैंकिंग दी जाएगी। सबसे पहले इंडिकेटर्स एंड डेटा सोर्स के हिसाब से जो इंडेक्स है, ये लार्ज सेट ऑफ डेटा को यूज करेगा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और ग्लोबल डेटा बेसिस में अवेलेबल है। एंड डेटा जो है ऑफिशियल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाएगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट से कलेक्ट किया जाएगा, पब्लिक डेटा सेट से कलेक्ट किया जाएगा, ताकि क्रेडिबिलिटी और कंपेरेबिलिटी बनी रहे। थ्री डायमेंशनल स्कोरिंग मॉडल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, इंटरनल, एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल। और सबसे पहले होता है कंपोजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोर दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट क्रॉस कंट्री कंपेरेबिलिटी भी इसके अंदर रहेगी, जैसे कि फ्रेमवर्क जो कि होगा वो ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया यूज करेगा, ताकि डिफरेंट कंट्रीज का स्कोर जो है वो कंपेयर किया जा सके ऑब्जेक्टिवली। एंड मेथोडोलॉजी जो है ये ग्लोबल डेटा सेट्स पे बेस्ड होगी, और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर को यूज किए जाएंगे इन सारी चीज़ों के अंदर। एंड कवरेज अगर देखें तो 154 कंट्रीज को ये कवर करेगा। एंड जो इंडेक्स है, ये एनुअली रिलीज किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रैंकिंग रेगुलरली अपडेट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये रीडिफाइन ग्लोबल लीडरशिप और उसकी प्रोग्रेस को ये वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करेगा, कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी कंट्री सेकंड पे है। तो इससे कंट्रीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस पर और जा सकते, जैसे अभी 154 कंट्रीज हैं, कल को 194 कंट्रीज भी हो सकती हैं। तो ये थी फुल डिटेल अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में।